प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ पर्ची निकालने वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में ऐश करते पकड़े गए हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। बागेश्वर बाबा के साथ चित्रा त्रिपाठी ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिससे दोनों बुरे फंस गए हैं। लोगों ने इन्हें घेर लिया, अब सफाई देते घूम रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ पर्ची निकालने वाला आदमी ऑस्ट्रेलिया में ऐश कैसे कर रहा है। 28 साल की इस बाबा के सामने मोदी तक क्यों नतमस्तक है। बाबा के पास इतना पैसा कहां से आया। लाखों का चश्मा, महंगे महंगे कपड़े, करोड़ों की नाव में समुद्र में गोते लगाते बाबा की पर्ची आज हम निकालेंगे, ताकि आपको भी इनकी सच्चाई पता चले कि महज 5-6 सालों में बाबा कहां से कहां पहुंच गए। धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे धीरेन्द्र एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते हैं। बचपन में तंगहाली थी, परिवार दक्षिणा से गुजारा करता था, लेकिन आज बागेश्वर बाबा की शोहरत देश विदेश में फैल चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री की पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी पंडिताई में रही। झाड़ फूक जैसे अंधविश्वासों से इनका पुराना नाता है। शुरू में 2-4-10 लोगों के बीच टेंट लगाकर उनकी पर्ची निकाला करते थे, जिसमें भक्तों की समस्या के साथ उसका समाधान बताते। और लोगों को होता भी है कि जब कहीं से कोई समाधान नहीं निकलता तो झाड़ फूक जैसी चीजों को भी आजमाने लगते हैं। और धीरे धीरे यही हुआ भी। धीरेन्द्र शास्त्री की कला विद्या चर्चा का विषय बन रही थी, लेकिन इसमें भूचाल ला दिया इंटरनेट ने। मॉडल बाबा ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनवाया और अपने वीडियोज फैलाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दिमाग पढ़ने की कला लोगों को प्रभावित करने लगी। लोग चमत्कार समझकर इनको भगवान मानने लगे। और खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि उन पर बालाजी की कृपा है, भगवान से सीधे बात होती है। देखिए कैसे भगवान जी को फोन लगाकर उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में। ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। बागेश्वर बाबा कहे जाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए एक चैलेंज के बाद, जब 2023 में नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। श्याम मानव ने चैलेंज किया कि हम अपने लोगों को लेकर आएंगे, उनका दिमाग पढ़कर बताओ तब जाने। जिसके बाद खबर आई कि बागेश्वर बाबा की कथा रोक दी गई, बाबा वापस लौट गए। हालांकि कुछ दिन बाद चैलेंज एक्सेप्ट करने का वीडियो तक आया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल पिक्चर ही चेंज हो गई। गोदी मीडिया ने अंधविश्वास को रोकने के बजाय इन्हें भगवान का स्वरूप ही बना दिया। बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले नारे ने नौजवानों में काफी जोश डाल दिया। इतना कि आज दूसरे समुदाय यानी मुसलमानों को देखने का नजरिया ही बदल गया। लोगों के ऊपर कट्टरता हावी होने लगी। यह चीज बीजेपी को काफी पसंद आई, क्योंकि उसका काम बाबा ने आसान कर दिया था। तभी तो आज प्रधानमंत्री मोदी भी बाबा के साथ मंच साझा करते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भविष्य बताने का दावा करते हैं। कहते हैं कि सरकार को उनसे मदद लेनी चाहिए ताकि बहुत सी चीजों को होने से रोका जा सके। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। लेकिन सरकार है कि उनकी ये बात सुनती ही नहीं, क्योंकि वो अभी बाबा के जादू से ज्यादा साइंस पर भरोसा करती है। सरकार ने बाबा के अंधविश्वास पर भरोसा नहीं किया, लेकिन लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाने के लिए बाबा को खुला छोड़ रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री भड़काऊ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। सरकार का खुला समर्थन और बाबा के प्रति भक्तों का अंधा विश्वास, यही कारण है कि बाबा आज इन्हीं की बदौलत ऑस्ट्रेलिया में ऐश काट रहे हैं। बात करते हैं मोह माया छोड़ने की, खुद महंगे महंगे कपड़े और चश्मे चमका रहे हैं। टेंट में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर भक्तों की पर्ची निकालने वाले धीरेन्द्र शास्त्री प्रशांत महासागर में क्रूज चलाते दिखे। चार्टर्ड प्लेन में कॉकपिट पे बैठकर तस्वीरें खिंचाई, गुच्ची का चश्मा और महंगी महंगी जैकेटें पहनी। ये सब देखकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।
कुछ भक्तों ने तंज कसा, हिंदुत्व बचाते बचाते बाबा ऑस्ट्रेलिया में मोहमाया का त्याग कर रहे हैं। जैसे ही बाबा की ये लग्जरी तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक एक्स यूजर ने लिखा कि देश में अनहोनी हो रही है और बाबा ऑस्ट्रेलिया में रील बना रहे हैं। दूसरे ने तंज कसा कि भक्त अपनी मेहनत की कमाई दान करते हैं और बाबा जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लेकिन इस ट्रोलिंग से गोदी मीडिया को मिर्ची लग गई। चित्ता त्रिपाठी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि लोग धीरेन्द्र शास्त्री को भला बुरा बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा का बचाव करते हुए कहा कि अगर बागेश्वर बाबा चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते तो ये बात सुननी नहीं पड़ती। गरीब घर के बच्चे भले ही अपनी काबिलियत पर सब कुछ हासिल करें, मगर वो तबके की आंखों में चुभते बहुत हैं। चित्ता त्रिपाठी के अनुसार बाबा अपनी काबिलियत के बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे में बाबा जी की काबिलियत क्या है, उसका कुछ हिस्सा आप लोग भी देखिए। क्यों रे मुसलमान, ते अल्लाहू अकबर क्यों बोलता है? अच्छा, ते पीर तो हम महावीर खटरी के बारे। गुरु कहाँ का है? कितने साल से इसके ऊपर? 5 है? अच्छा, अब ले थोड़ा सा तुझे मिर्चा खिला रहे हमें, इसकी गर्दन को पकड़, उठा उठा फेंक, नक कटा खा। ठटरी के बरे कैसो भूता, ते अगर भूते हमने जो पाल ले जीना खबाए। बाबा अपने भक्तों को मोह माया त्यागने का ज्ञान देते हैं और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। महंगे महंगे कपड़े, घड़ी, मोबाइल, बैग, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, पूरी मौज। जबकि इन्हीं बाबाओं का इतिहास देखें तो शर्मनाक रहा है। चाहे वो आसाराम हो, राम रहीम, निर्मल बाबा या फिर राधे माँ, पूरी लिस्ट है जिसने भक्तों के विश्वास के साथ धोखा किया। और हमारा ये वीडियो दिखाने और बताने का मात्र इतना ही मकसद है कि लोग चीजों को समझें और परखें, तब किसी पर विश्वास करें।